हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स प्रियो, इस जर्नी में डीएम जब भी ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं तो आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप अवेयरनेस में ना हो, क्योंकि अधिकांश डीएफ का यही कहना है कि उनके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आते हैं। आज मैं डीएम के विषय में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन सभी डीएफ को ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर डीएम का माइंड गेम क्या होता है। विशेषकर डीएम के दो चेहरे होते हैं, एक 5D में जो उनका वास्तविक चेहरा है, जहाँ पर वो अपने डीएफ से प्यार करते हैं, उनको अपनी एनर्जी देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। पूरी तरह से वो एक सकारात्मक भाव में होते हैं, जो हमेशा सोल लेवल पर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन 3D में उनका चेहरा कुछ अलग होता है, क्योंकि वो अवेकन नहीं होते, न तो इस जर्नी के विषय में जान रहे होते हैं, न अपने डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान रहे होते हैं। इसी वजह से अगर आप इस जर्नी के विषय में बता दें या इस सोल कनेक्शन के बारे में बता दें तो भी वो विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसा डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी इस जर्नी के बारे में नहीं बताना है। बहुत सी डीएफ अपने डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो सेंड कर देती है। इन बातों को समझना है प्रियो कि जब तक वो 3D में जागा हुआ नहीं है, इस सोल कनेक्शन को पहचान ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ इस तरह की बात होगी कि आप इन तमाम बातों को उन पर थोप रहे हैं, आप उन्हें आध्यात्म में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रचल बातों पर उनका इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे और दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड होता है पूरा का पूरा लॉजिकल। 3D की चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रभावित करती है। उनको ट्रस्ट इशू होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे डीएम को बताने से कोई मतलब नहीं, और अधिकांश डीएफ ऐसा कर चुकी है। इसी वजह से हम यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। डीएम को जगाने वाले डिवाइन हैं। तो जब भी डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं तो वो आधे जागे हुए होते हैं, यानी कि उस वक्त कार्मिक के द्वारा उनको ट्रिगर्स मिल तो रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ यही सोचता है कि उनको हीलिंग चाहिए और डीएफ का साथ चाहिए, उनसे पॉजिटिविटी चाहिए। उनके साथ रहने से या उनका साथ मिल जाने से वो हील हो जाएंगे या उनकी जीवन की बिगड़ी हुई बातें संवर जाएंगी, और इसी उद्देश्य से वो आपके पास आते हैं। हालांकि जो उनका कर्म अकाउंट है, जो उनकी जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, चाहे उनके घर परिवार में कितने ही झगड़े और विवाद क्यों न हो रहे हों, लेकिन वो इस रिश्ते से जुड़े हुए रहते हैं और जहाँ तक हो सके उसे संवारने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी वाइफ, उनके बच्चे भाग रहे हैं तो उनका मानना यही होता है कि किसी भी तरह से मुझे अपने घर परिवार को संवारना है, बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना है। और यहाँ पर उनके अंदर यही बात होती है कि अगर मैं अपने डीएफ के पास चला जाऊं तो वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी की बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी, और इसी वजह से वो हीलिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर अधिकांश डीएफ को ये नहीं मालूम होता
कि डीएम आधे अधूरे आ रहे हैं, या उनका इरादा आखिर है क्या। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया, अब डीएम कुछ समय के बाद मुझे कमिटमेंट दे देंगे, उसके बाद हम अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है, क्योंकि डीएम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो यही कि जितने समय तक वो डीएफ के साथ रहे वो उनकी एनर्जी लेते रहते हैं। अब यहाँ पर उनका माइंड गेम क्या होता है, अलग अलग तरह से डीएम अपने डीएफ को मैनिपुलेट करते हैं। जब वो आते हैं तो अपने आप को बहुत ही बेचारा दिखाते हैं, अपने घर की बातों को बताकर अपना दुखड़ा रोकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अकेले हैं, जिनके साथ है उनसे उनको प्यार नहीं मिल रहा है, वो उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही अकेले हो गए हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, उनको प्यार करने वाला कोई नहीं। ऐसा करके वो अपनी डीएफ से सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। जब भी वो अपने जीवन की इन तमाम बातों को बताएंगे, डीएफ पूरी तरह से पिघल जाती है, क्योंकि वो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल। और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मेरा डीएम रोते पीटते आया है, वो अपनी ज़िंदगी में इतना दुखी है, जिस रिश्ते में है वहाँ से उसको कोई प्यार नहीं मिल रहा है, कुछ समय के बाद वो अपनी इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मेरे ही पास आएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आपकी एनर्जी उनके लिए क्या काम कर सकती है। बहुत से मामलों में ये हुआ कि जब डीएम का दाम्पत्य जीवन बिखर रहा था, वो अपने डीएफ के पास आए, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, उसके बाद डीएफ उनको हेल्प करने लगी, सपोर्ट करने लगी, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से। जब उन्होंने अपनी एनर्जी उनको दे दी, डीएम का बिगड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन सुधर गया, वो अपने रास्ते लौट गए। उन्होंने डीएफ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब डीएफ कॉल पे कॉल कर रही है, मैसेज पे मैसेज कर रही है, क्योंकि अब उनकी उम्मीद उनके डीएम से जुड़ चुकी है। अब उनको अपने डीएम की आदत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी एनर्जी लुटा दी है, एनर्जी लेवल पर वो ड्रेन हो गई है और डीएम एनर्जी लेकर स्ट्रांग हो गए हैं। यहाँ से वो फिर से डीएफ को इग्नोर करना शुरू करते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। डीएफ कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रही है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कभी उन्होंने कॉल उठा लिया तो बेपरवाही से बात करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ समय के बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। यहाँ डीएफ इंतज़ार करती रहती है। तो फिर यहाँ पर लॉस किसका है? डीएफ का। कि आपको एक बार फिर से उसी रास्ते पर लाने वाले डीएम ही होते हैं, फिर से उम्मीद जगाने वाले डीएम ही होते हैं, और उम्मीद जगाकर वो भाग जाते हैं। अब यहाँ पर डीएफ की स्थिति ये हो चुकी है कि वो फिर से दोबारा डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली गई, और यहाँ से उनका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए प्रियो इस बात को कि जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, आप ध्यान साधना मेडिटेशन कर कर के एनर्जी सेव कर रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका ग्रेस बढ़ जाएगा, और उसी की रोशनी से प्रभावित होकर आपके डीएम आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी लेने का जो प्लान है वो तब तक बना रहेगा जब तक आप खुद एग्री नहीं हो जाते, क्योंकि वो तब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप खुद ही उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाते। और इसके लिए वो जी तोड़ कोशिश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, यहाँ तक कि वो
ये तक कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ मेरे कनेक्शन ठीक नहीं चल रहे हैं, हमारा कुछ समय के बाद डाइवोर्स होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि एक झूठी उम्मीद जो डीएफ के दिमाग में डाली जाती है कि अब उनका कार्मिक अकाउंट जो डीएम का है अपने पार्टनर के साथ, अब वो ख़त्म होने वाला है और वो वापस डीएफ के पास लौटने वाले हैं। और इसी चक्कर में डीएफ अपनी एनर्जी दे देती है। यहाँ पर डीएम पूरी रीति से हील हो जाते हैं और उनका जो भी बिगड़ा हुआ काम होता है वो संवर जाता है और वो वापस लौट जाते हैं। फिर वही स्थिति। तो इन बातों को समझना है कि एक अनअवेकन डीएम किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपकी एनर्जी को निकालने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर मैं अपने डीएफ से यही कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा डीएम जो ऑलरेडी मैरिड है और वो आपके पास आकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मेरी वाइफ के साथ मेरे कनेक्शन अच्छे नहीं हैं, हमारा कुछ समय के बाद डाइवोर्स हो जाएगा, हम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। एक और उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ है और दूसरी ओर उनकी चाह यही है कि आपसे हीलिंग मिल जाए। यहाँ पर आपको अवेयरनेस में रहना है और उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप इमोशनल होकर उन्हें एनर्जी देने के लिए चले जाते हैं और होता ये है कि वो हीलिंग लेकर चले जाते हैं और उसके बाद आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने बताया था अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, कुछ समय के बाद वो खुद ही ऐसे ऐसे फ़ोटो डाल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ जिसे देखकर डीएफ हर्ट हो रही है, ट्रिगर हो रही है। तो इन बातों को समझने की कोशिश करिए कि अगर उनका अपने पार्टनर से पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, वो अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके आ रहे हैं, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको प्रपोज करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बात भी करेंगे। लेकिन अगर वो अपने कार्मिक अकाउंट में इन्वॉल्व है, वो उनसे अलग नहीं हुए हैं, तो वो कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले, कभी भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो सिर्फ आपसे एनर्जी लेते रहेंगे। और होता ये है कि यहाँ पर दोनों की जर्नी स्टक हो जाती है। आप एनर्जी देने की वजह से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, चाहे आप अपने सोल पर्पस पर ही कार्य क्यों न करते हो, आप पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता और एक बार फिर से आप चेजिंग में आ जाते हैं। आपके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है और आप फिर से अपने डीएम के पीछे भागने लग जाते हैं और दूसरी ओर वो एनर्जी लेकर अपने रास्ते लौट जाते हैं। तो यहाँ पर इन बातों को समझना है कि जब तक पूरी तरह से वो अपने कार्मिक अकाउंट से अलग नहीं हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके लिए बनी रहती है और उस रिश्ते में बने रहते हैं। इसलिए भूल कर भी उनकी बातों पर विश्वास मत करना, जब तक आप पूरी रीति से इन बातों को क्लियर होते हुए न देख ले। उनके साथ कभी भी इन्वॉल्व मत होना, मेरी आपको यही सलाह है। तो यहाँ पर डीएम के अलग अलग तरीके होते हैं डीएफ से एनर्जी लेने का। कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी उनको सिंपैथी में लाकर, कभी अपना दुखड़ा रोकर, कभी अपने बारे में ये बताकर कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई मतलब नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला हो गया हूँ, मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं होती। और कुछ डीएम इस तरह भी होते हैं कि जब
वो आपसे फिज़िकल डिमांड करे और आप अवेयरनेस में हैं और आपने उनको मना कर दिया, तो उसके बाद वो रिवेंज लेते हैं। यानी कि उस वक्त उनका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि वो उल्टे आपको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद होगा ये कि वो साइलेंट हो जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अगर कभी आपने कॉल या मैसेज किया तो वो बात करेंगे तो यही कहेंगे कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। इस तरह से वो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ये एक प्रकार से बदला है, यानी कि जो आपने किया उसका वो बदला ले रहे हैं। तो इस तरह का भी माइंड गेम होता है डीएम का। यहाँ पर डीएम क्या कर रहे हैं, आपको गिल्ट में ला रहे हैं, आप में एक दोष की भावना को ला रहे हैं ताकि आप ये महसूस करें कि आपने क्या कर दिया, आपने कुछ गलत कर दिया। फिर आपको एक डर, एक भय सताने लगेगा कि अब डीएम चला गया मुझे छोड़कर, पता नहीं अब वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। ये उनका एक तरीका होता है आपको डराने का और एक प्रकार से आपको इस दोष की भावना में लाने का कि आपने कुछ गलत कर दिया। लेकिन यहाँ पर डीएफ को ये समझना है कि डीएम आपकी सोल से जुड़े हुए हैं। 5D में आप हमेशा कनेक्ट हैं, आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। 3D वर्ल्ड में शारीरिक रूप से वो कहीं पर भी चले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के भी साथ चले जाए उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आत्मा आपकी है। लेकिन इस बात पर ध्यान देना है कि उनकी बातों को सुनकर अपने अंदर दोष की भावना को महसूस नहीं करना है, वरना आपके अंदर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे, आप शेम और गिल्ट में चले जाएंगे, लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, बुरा फील करने लगेंगे। और ये एक तरीका होता है डीएम का आपको बुरा फील करवाने का, क्योंकि आपने उनको न कह दिया। जब आप उनकी उस बात को न माने तो वो खुद भी हर्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, इसीलिए वो बदला लेने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो प्रियो, इन बातों को समझना है कि आपका डीएम जब तक 3D में अवेकन नहीं है वो कैसे कैसे माइंड गेम खेल सकता है, किस तरह से आपसे एनर्जी ले सकता है। अगर आप अवेयरनेस में है तो अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। वरना होगा ये कि एनर्जी देने की वजह से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे और दोनों की ही जर्नी स्टक पड़ी रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी देते हैं आप चेजिंग में चले जाते हैं, आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं और दूसरी ओर डीएम की भी अवेकनिंग रुक जाती है। इसीलिए ज़रूरी है खुद पर ध्यान देना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, क्योंकि जब आपकी जर्नी पूरी होगी तो आपके डीएम की भी जर्नी पूरी होगी, क्योंकि जर्नी एक ही है। आपकी जागृति से उनकी जागृति जुड़ी हुई है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी